नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5 की एक्सरसाइज है 5.2। मैंने पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक जो है आई बटन पे डाल दूंगा, वहाँ पर देख लेना। ये पार्ट 2 है उसका, ठीक है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 6वां है, क्या AP 11,852 का एक पद -150 है? यदि है तो क्यों है? हमको रीजन बताना। देखिए इधर, यहाँ पर ये श्रेणी ऐसी जाएगी 11,852, फिर 2 के बाद कितना आएगा? यहाँ पर -1, मतलब इनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस इनमें आ रहा है। यहाँ पर ये 3 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर इसमें से ऐसे 30 माइनस होते होते क्या 150 इस श्रेणी में आ रहा है क्या, मतलब, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है? 11, और सर्वांतर निकालेंगे D बराबर क्या आ जाएगा आपका? दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? -3। और यहाँ पर AN का मान कितना है? -150, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, We know that AN is equal to A plus N minus 1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर AN का मान कितना है? -150। A का मान कितना है? A का मान 11 है, प्लस N का मान हमको नहीं पता, और D का मान कितना है? -3। अब यहाँ पर 11 को इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और इधर क्या है? N-1 इंटू -3। माइनस के 150 और -11 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 161 माइनस का, और यहाँ पर 3 का इसमें इंटू कर दो, माइनस का 3n प्लस का 3। देखो इधर माइनस का 3n, 3 का n इंटू हुआ तो -3n, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। अब इस प्लस के 3 को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? माइनस का 3n। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 164, और बराबर में कितना है? माइनस का 3n। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3n को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, और 164 को उस तरफ लिख सकते हैं हम, है ना। अब यहाँ पर n को देखो, n को ऐसे ही रखेंगे, और 3 को 164 के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि जो जितनी भी गुणा वाली संख्या होंगी, जो भी गुणा वाली संख्या होती है वो नीचे किस में पहुंचती है? भाग में। तो यहाँ पर 164 के नीचे क्या आ जाएगा? 3। इससे 3 में डिवाइड करेंगे, 3 5 है 15, कितना बचा? 1, 3 चौके 12, है ना। अब फिर 12 दो बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 3 6 18, ये आ रहा है इसका मान। n का मान कितना आ गया? 52.66, ठीक है। एक बार वो देख लेते हैं। 3 5 है 15, 3 5 15 5 हाथ से ला 1, और कितना बचा? 14, 3 चौके 12 होगा, सॉरी। देखो 3 5 है 15, 1 बचा, 3 चौके 12, फिर कितना बचा? 2, 0.0 बढ़ा है, कितना हो गया? 20। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 6 बार, ये आएगा इसका आंसर 54.66। अब देखिए यहाँ पर n का मान जो है भिन्नात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है? भिन्नात्मक इसका मान आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो 150 है वो इसका पद मतलब -150 है, वो इस श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है। चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, इसलिए -150 श्रेणी का पद नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है? 73 है। तो यहाँ पर सिंपल है बिल्कुल, है ना। देखिए यहाँ पर 31वां पद हमको निकालना है, मतलब 31वां पद हमको निकालना है। तो 31वां पद क्या होगा? A + 30D, है ना, हमको ये निकालना है। और हमको क्या दिया है? जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद मतलब A बराबर A + A11 बराबर क्या आएगा? A प्लस का 10D, और क्या है आपका
11वां पद 38 है और 16वां पद क्या हुआ, ये 16 बराबर क्या आ जाएगा, ये 16 बराबर क्या जाएगा आपका 73 है, तो मतलब a प्लस का 72 d है ना। अब यहाँ पर आपको 11वां पद कितना दिया है, 11वां पद हमको दिया है 38 और 16वां पद कितना दिया है, 16वां पद कितना दिया है आपको 73। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैंने गलती लिख दी थी, यहाँ 16वां पद क्या आएगा a प्लस 15d है ना। यहाँ पर 16वां पद आपका क्या है, a प्लस 15d बराबर 73 दिया है और 11वां पद क्या दिया है आपका 38। यहाँ पर इसको समीकरण 1 देंगे और इसको 2 देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 15d a प्लस 15d बराबर कितना है 73 और a प्लस 10d बराबर कितना है 38। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर a से ये कट जाएगा, यहाँ पर 5d बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे 5 और 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, 35। तो यहाँ पर d ऐसे ही रखेंगे, 35 के नीचे क्या पहुँच जाएगा 5, 5 7 कितना हो जाएगा 35, d का मान कितना आ गया 7 है ना। अब d का मान आप चाहे तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना है 38। a का मान कितना है आपका हमको नहीं पता, लेकिन हमको d का मान पता है, d का मान कितना आ गया 7 बराबर में कितना है 38। तो a प्लस 10 70 कितने होते हैं 70 और इधर कितना जाएगा 38, a को ऐसे ही रखेंगे 38 ऐसा ही रहेगा, 70 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a का मान कितना जाएगा माइनस का 32 है ना। अब हमको क्या निकालना है 31वां पद, इसलिए 31वां पद बराबर क्या होगा a प्लस का 30d। a का मान कितना है, a का मान हमारा दिया है कितना माइनस का 32 प्लस 30 इंटू d का मान कितना है 7 माइनस 32 प्लस 7 21 210, तो इसमें से ये जाएगा 8 और क्या बचेगा 10 7 और फिर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 178, ये इसका आंसर है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद हैं, मतलब एक समांतर श्रेणी है, उसमें टोटल कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है हमको लिख देते हैं, दिया है n बराबर कितने हैं 50 पद, ठीक है। तीसरा पद आपको A3 कितना दिया है 12 है ना, और अंतिम पद यानी an का मान कितना दिया है 106। अब यहाँ पर हमको इसका 29वां पद निकालना है, ठीक है। n का मान आ गया हमारे पास, an का मान है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद an। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट इसका 29वां पद हमको निकालना है ना, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a n का मान कितना है 106 है ना, a का मान नहीं पता, n का मान पता है 50 है माइनस 1 और d का मान हमको नहीं पता, 106 ऐसे ही रखेंगे, a भी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 49d है ना, ये कितना बचेगा a प्लस 49d, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 49d, इसका आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो है हमको इसका 29वां पद तीसरा पद हमको दिया है, क्या दिया है, चूंकि दिया है तीसरा पद कितना है 12, मतलब a प्लस 2d बराबर कितना है आपका 12, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से 1 में से 2 को घटाएंगे। इधर देखो एक समीकरण क्या है, a प्लस 49d बराबर में 106 और a प्लस 2d बराबर में
12, ये आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, यहाँ पर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, ये सही कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 47, कितना बचेगा 47D, है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा 94, कितना बचेगा 94, है ना। अब 106 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 94। अब डी को ऐसे ही रखेंगे, 94 में किससे भाग देंगे 47 से, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो हमारे पास डी का मान आ गया, कितना है डी का मान 2। डी का मान कितना आ गया 2, डी का मान कितना आ गया 2। अब डी का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आपका, a + 2d बराबर 12। ए का मान नहीं पता, डी का मान पता है, तो डी का मान रख दिया 2, बराबर में कितना है 12। a प्लस कितना हो जाएगा 4, बराबर में क्या आएगा 12। 4 को ऐसे उस तरफ ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो a का मान कितना जाएगा 8। अब a का मान भी आ गया हमारे पास और d का मान भी आ गया। अब यहाँ पर मैं करता हूँ उसको, अब हमको क्या निकालना, 29वां पद निकालना है। इसलिए 29वां पद क्या होगा, a 29 बराबर क्या आएगा, a प्लस का 28d, है ना। a का मान कितना है 8 प्लस d का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 8 + 28 दूनी कितना होता है 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। तो ये था हमारा आंसर। इस श्रेणी का 29वां पद क्या होगा 64 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सेम था पिछले जैसा, वो आप कर लेना। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सर्वांतर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पहले वो लिख देते हैं। यहाँ पर किस कोई समांतर श्रेणी है, उसका जो 17वां पद है, मतलब a 17 जो है और यहाँ पर है एक 10वां पद है, इससे जो है 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। ये 17वां पद इससे कितना अधिक है 7 अधिक है, इसलिए हम इसमें कितना जोड़ेंगे 10। इक्वल करने के लिए हम क्या कर देते हैं 10 जोड़ देते हैं, इधर नहीं जोड़ेंगे। क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, सॉरी 7 अधिक है, कितना अधिक है 7 अधिक है। तो यहाँ पर ए समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर a 17 का मान कितना होगा, a प्लस का 16d, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा a प्लस का 9d प्लस का 7। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, इस सभी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। a प्लस 16d ऐसे ही रहेगा, है ना, और माइनस का ये हो जाएगा और माइनस का 9d हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0, है ना। यहाँ पर ये सारे किसके हो गए माइनस के, तो देखो a से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 16d माइनस का 9d माइनस का 7 बराबर 0। 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7d और माइनस का 7 बराबर 0। 7 को उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा और 7 गुणा में इधर तो इसमें पहुंच जाएगा भाग में, तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो आपका सर्वांतर क्या आ गया 1, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। मतलब कोई 3 डिजिट वाली संख्या होगी, x y z कोई सी भी संख्या होगी, उसमें 7 से भाग जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं 102। 102 में 7 से भाग जा रहा है क्या, 7 एकम 7 और कितना बचा 3, 32 पूरा भाग नहीं जा रहा। 105 में जा रहा है क्या, देखो इधर 105 में देखेंगे 7 एकम 7 कितना बचा 3, 7 पन्ना 35, हाँ जा रहा है। तो यहाँ पर 105 आएगा, ठीक है। 105 में 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा 112, 112 में 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा 119, है ना। 112 फिर 119 और ऐसे करते करते हम चले जाएंगे, कितना आएगा 994 भी ऐसी संख्या जिसमें 7 से भाग जाएगा। देखो 7 एकम 7 कितना बचा 2, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, इसमें भी 7 से भाग चला जाएगा क्या, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 4 बचे 7 7 49। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 105, सर्वांतर क्या निकल के आएगा 112 में से कितना माइनस कर दो 105। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, हमेशा दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 ही बचेगा ना,
ठीक है। और आपका an का मान कितना है यहाँ पर 994। अब हमको निकालना है कितनी संख्या है, मतलब कितने पद हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए इधर हम फॉर्मूला लगाएं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 994, a का मान कितना है आपका 105 प्लस n का मान हमको नहीं पता, और d का मान कितना है आपका 7। ठीक है, d का मान 7। अब 105 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 994 माइनस 105, और बराबर में क्या है n माइनस 1 इंटू में 7। यहाँ पर 994 से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, है ना। और 8 का 8 और 8 यही आएगा, 9 5 14, असल आई 1 मिनट गलत माइनस तो नहीं कर दिया मैंने। 14 में से 5 माइनस करना है, कितने बचेंगे यार 6, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 9 और 5 15 में से 4 जाएंगे, नहीं 14 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 9। ठीक है, हाँ 9 सही है। 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर फिर 8 में से का 0 जाएगा 8 ही बचेगा, 9 में से जाएगा 8, जुड़ने पा रहा है कि 9 5 14 4, हासिल आई 1, 8 और 1 9 सही है। और यहाँ पर क्या है n माइनस 1 इंटू 7, 7 को इधर नीचे लेके आएंगे, 7 से भाग देंगे इसमें, और n माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे। देखो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 कितना बचा 1, कितना हो गया 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचा 4, और 7 7 49, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 127। n को ऐसे ही रखेंगे और माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा ये प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 128। तो मतलब 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, 3 अंकों वाली, ऐसे 1 2 3 और ऐसे ऐसे करते चलेगा 4 5 ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर 128 ऐसी संख्या होंगी जो 3 अंकों वाली, जिसमें किससे भाग जाएगा 7 से भाग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो।